अशोक वाटिका में जगत जननी सीता ने जब आंजनेय को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तब उनके मुख से आशीर्वादों की जो वर्षा हुई वह सचमुच अनुपमेय है। मानो हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्र, तुमने बल शील उन दोनों का सामंजस्य रहे, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और समस्त गुण तुमने निवास करें। पर इतना देखकर न तो मां को ही संतोष हुआ और न तो श्री हनुमान जी को, और तब अंत में मां ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि हमारे प्रभु राघव तुमसे सर्वदा क्षोभ करे, निरंतर तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना रहे। श्री हनुमान जी ने इस अंतिम वाक्य को जो भी सुना, बस उनकी विलक्षण दिव्य भावमयी स्थिति हो गई। गोस्वामी जी ने कहा कि अंतिम वाक्य सुनते ही श्री हनुमान जी निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए और उसके पश्चात उन्होंने मां से यही कहा कि मां, आपने मुझे कृतकृत्य बना दिया। तो यह जो कृतकृत्यता है, यही मानो साधना की चरम परिणति है। जब तक सांसारिक कर्म करना अपेक्षित है, आवश्यक ज्ञान पड़ता है, तब तक तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में फल की आकांक्षा होगी, कुछ पाने की इच्छा होगी और इसीलिए उसे कर्म करना अनिवार्य प्रतीत होता है। किंतु जिन्हें सांसारिक कामनाओं से मुक्ति मिल गई है, वे भी भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर्म करते हैं। भगवान श्री राम ने शबरी जी को नवधा भक्ति का जो उपदेश दिया, उसमें आपको ये सूत्र मिलेगा। भगवान श्री राम नवधा भक्ति के क्रम में छठी भक्ति का जो स्वरूप बताते हैं, वह बड़ा उपयोगी है भक्त साधना की दृष्टि से। भगवान राम शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरी छठी भक्ति यह है कि व्यक्ति के अंतःकरण में दम और शील की वृत्ति हो, या वो व्यक्ति दमशील हो। और अगला वाक्य प्रभु ने यह कहा कि विरति बहु कर्म। प्रभु ये कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह कर्म तो करता है, पर वो बहुत कर्म से उसका वैराग्य हो जाना चाहिए या हो जाता है। तो उसका अभिप्राय ही यह है कि जब तक कर्म करना अपेक्षित है, अनिवार्य है, तो उसमें भी क्रमशः कैसे हम कर्म के बोझ से मुक्त हो सके,
अनिवार्यता से मुक्त हो सके, तो जब तक यह व्यक्ति साधक के जीवन में नहीं आती, तब तक वो स्वभावतः यह कर्म जाल ऐसा है कि इसमें उलझ जाने के बाद ये जो प्रवृत्ति का स्वरूप है वो यही है। एक बार जब व्यक्ति कर्म की प्रवृत्ति में प्रवेश पा लेता है तो वो उलझता ही जाता है। बिहारी ने किसी संदर्भ में कहा हो पर वो बड़ा सार्थक वो है। बिहारी वो एक मृग को प्रतीक बना करके कहते हैं, तो निकसो ये जाल फंसी कत कुरंग अकुलात। मृग इस जाल में फंस करके कौन निकल पाता है, तो इतना बेचैन क्यों हो रहा है। अगर मेरी ये कहे कि हम तो छूटने की चेष्टा कर रहे हैं, तो अगला वाक्य कहते हैं, जो जो सूरज ही भगो चहत त्यो त्यो उर्झत जात। तो विचित्र स्थिति है व्यक्ति की, कब वो जितना ही कर्म से मुक्त होने का प्रयास करता है और भी वह उलझन में पड़ता जाता है। तो इसलिए जब तक धीरे धीरे व्यक्ति कर्म की मात्रा को कम नहीं करता जाएगा, और उसमें भगवान ने विभाजन कर दिया। सबरी जी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो या किसी साधक के मन में यह प्रश्न हो, तो क्या भक्त लोग कर्म नहीं करते हैं क्या? तो भगवान ने उसी को, जो अगला वाक्य है, मानो भगवान ने उसमें कर्म को विभाजित कर दिया। भगवान का वाक्य क्या है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उन्होंने कहा जो भक्त है सांसारिक कर्मों से तो धीरे धीरे विरक्त होता जाता है, और वो जितना कार्य करता है उसके जीवन में निरंतर जो कर्म होता रहता है, उसको कर्म का नाम न देकर के प्रभु ने धर्म का नाम दे दिया। पहले आधे में उन्होंने कर्म शब्द का प्रयोग किया और अगले भाग में उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि निरंतर वो सज्जन धर्म में रत रहता है। और सज्जन धर्म का तात्पर्य यही है कि जब व्यक्ति अपने लिए स्वार्थ के लिए कर्म करता है, तो कर्म तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है। पर सज्जन कौन है, संत या साधु का लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर यही है कि जिसका कार्य अपने स्वार्थ की दृष्टि से न होते हुए भी पर उपकार वचन मन काया संत सहज सुभाय खजाया। निरंतर परोपकार के लिए ही संलग्न रहना, तो यही सज्जन का, संत का लक्षण है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब सांसारिक कर्मों से विरत होकर के व्यक्ति संत धर्म के अनुकूल लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, तो मानो वह कर्म भी भगवान की सेवा है।